नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला वेब और मैं हूं तान्या सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से। हम आप सभी का डिजिटल सुरक्षा लाइव सत्र में आने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जहां हम आपसे डिजिटल नागरिक अधिकार और जिम्मेदारियां और पॉजिटिव ऑनलाइन एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक डिजिटल नागरिक कौन है। जैसे कि आप और हम इंडिया के सिटीजन हैं, वैसे ही जब हम ऑनलाइन आते हैं तो हम ऑनलाइन दुनिया के सिटीजन बन जाते हैं, मतलब एक डिजिटल नागरिक बन जाते हैं। और जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, वैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो एक एम्पावर्ड डिजिटल सिटीजन बन सकते हैं। एक डिजिटल सिटीजन के पास स्किल्स एंड नॉलेज होती है टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज कॉन्फिडेंटली। जो हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देखते हैं वह उसे समझते हैं और ये भी समझते हैं कि क्या ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। एक अच्छे डिजिटल नागरिक के रूप में आपको इन 8 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली, एक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन मिलने वाले बेनिफिट्स को यूज करना। सेकेंड, अंडरस्टैंड दैट द ऑनलाइन स्पेस इज अ लिबरेटिंग एंड मेंट फॉर एवरीवन। ऑनलाइन स्पेस एक बहुत बड़ी स्पेस है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है और इंटरनेट पे मिलने वाले बेनिफिट्स को यूज कर सकता है। थर्ड, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ी स्पेस है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो रिस्पेक्टफुल होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट आपको खरीदने और बेचने की सुविधा देता है, लेकिन ये ऑथेंटिक सामान बेचने और खरीदने की जिम्मेदारी के साथ आता है। एक डिजिटल नागरिक के रूप में आपको ऑनलाइन बायर या सेलर बनने की स्वतंत्रता है, लेकिन बाइंग और सेलिंग को ऑथेंटिक बनाने के लिए ये बात का ध्यान रखें, जो भी आप खरीद रहे हैं वह सही सामान है और सही जगह से है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर साइन अप करके आप सेफ और सिक्योर उपकरणों से सशक्त होते हैं, जो आपको ऑनलाइन स्वस्थ रखने के लिए सशक्त बनाते हैं। Just by having strong password, strong privacy settings and by knowing कि क्या ऑनलाइन शेयर करना है और क्या नहीं, आप सिक्योर रह सकते हैं। एक ऑनलाइन नागरिक होने के नाते आपको इंटरनेट के अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन सामाजिक भलाई के लिए मीडिया के अच्छे और पॉजिटिव उपयोग को बनाए रखने और फैलाने के लिए भी जिम्मेदारी मिलती है। नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल यह सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित हैं, और बल्कि आप दूसरों को सुरक्षित रखने में भी मदद कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव ऑनलाइन एंगेजमेंट कैसे करते हैं। नंबर 1 इज नोइंग योर ऑडियंस। हम रियल लाइफ में अपने दोस्तों, पेरेंट्स और टीचर से कैसे बात करते हैं? कभी सोचा है कि हमारी बात करने का ढंग हर रिलेशन के साथ थोड़ा डिफरेंट होता है। हम एक बाउंड्री मेंटेन करते हैं और यही बात हमें ऑनलाइन दुनिया में भी मेंटेन करनी है। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं अपने ऑनलाइन फ्रेंड से उस ढंग से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो वो डिजर्व करते हैं? नंबर 2, प्लेसिंग योरसेल्फ इन अदर पीपल्स शूज। इसका अर्थ है कि खुद को दूसरों की जगह पे रखकर देखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा चेंज करके देखिए। क्या ऑनलाइन जिससे आप बात कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस और उसका ओपिनियन आपसे डिफरेंट हो सकता है? इस बात को पहले सोचिए। नंबर 3 इज ट्रीटिंग एवरीवन एज इम्पोर्टेंट। हर ऑनलाइन मिलने वाली प्रोफाइल एक रियल पर्सन की है। उनकी एक फीलिंग्स है, थॉट्स हैं, और उनको उतना ही राइट है उन फीलिंग्स और थॉट्स को ऑनलाइन शेयर करने का, जैसा कि आपको या मुझे। आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपके साथ ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे गलत तरीके से बात करे, ट्रोल करे या हरास करे? सोचिए कि क्या मैं इस पर्सन को अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ या नहीं, और फिर एक्ट कीजिए। नंबर 4 इज बी ओपन। बी एन ओपन माइंडेड पर्सन। कभी कंक्लूजन पे जंप ना करें जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो। एंड फाइनली नंबर 5, बी सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट। यहाँ पे एनवायरमेंट का मतलब है कि कोई भी कॉन्वर्सेशन किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है ये पता हो, तभी आप कोई ओपिनियन दीजिए। ध्यान रखें कि पीयर प्रेशर उतना ही रियल है ऑनलाइन जितना कि रियल लाइफ में। कभी कभी हम शांत रहना चाहते हैं और चीजों को सिर्फ इसलिए शेयर करना चाहते हैं क्योंकि हमारे दोस्तों ने इसे शेयर किया है या हमसे इसे शेयर करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर अपनी कोड ऑफ कंडक्ट का यूज कीजिए, बी असर्टिव एंड पॉजिटिव, और ये अपने स्टैंड पर रहिए कि आपको क्या शेयर करना है क्या नहीं।
कोई आपको जबरदस्ती कुछ भी पोस्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। स्पीक अप, इट्स योर राइट। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की एक्सपर्ट डॉक्टर रुपेंद्र औलख को इनवाइट करना चाहूंगी, जो गोस्वामी गणेश दत्ता सनातन धर्म कॉलेज चंडीगढ़ से आज हमसे जुड़ी हैं। वो वहाँ कॉलेज की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एचओडी हैं और साथ ही कॉलेज के डिजिटल सेफ्टी क्लब की कोऑर्डिनेटर थी। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you so much, ma'am. Thank you, CSR, and thank you, Amar Ujala, for giving me such a big opportunity. And as we know that our today's topic is digital rights, responsibilities, and online digital engagement. So these are the three different indices which are widely prevalent in the highly challenging society in which we are residing these days. Before proceeding, one line came into my mind that when I was pursuing my sociology's baccalaureate, I used to study a line that man is a social animal and can't live without society. So here I could refer to man is a digital being, technological being, and cannot live without being in touch with the digital society. So somewhere directly or indirectly, we are supposed to connect with the others, those who are living in different nooks and corners of the globe. So moving further with the first indice of our lecture, that is the digital rights. So I could say that digital rights are the integral parts of the human rights. We all are aware that human rights are substantial to make our living smooth in the social system. So when we talk about digital rights, they make us sentient about what we could do to maintain our connectivity in the social system. We are going to study the 4 to 5 digital rights, which are very substantial to ensure our persistence. So number one is going to be the digital access, the universal access. Wherever we are living, in Canada, in US, in India, we could keep ourselves connected. And as the world is considered as the, a single family, and this has made possible with the help of the information revolution, the era in which we are living, in which we are harnessing the different social media avenues which are available to us with the help of the gadgets we are having. And it has made possible with the internet and social media that we could get connected with whatever is happening in the entire scenario in the society in over the globe, right? So second one is right to express. Internet and social media acts as a platform of free journalism. We need not to have any authority, any government or private authority. We need not to be, belonging to any corporate sector and having the prominent position that we are so and so. Only then we'll be getting the opportunity to present what we feel like. We can share our opinions, perspectives, perceptions on any topic we feel like. We could create, we could initiate, we could generate any aspect, any challenge, any gauntlet we feel the people in the world are having. For example, you could take the example of the Me Too movement, which drove the world like haywire. It proved to be a milestone in the history of internet and social media that if there is any injustice to us, we need not to go to any authority for help. We could, mobilize the masses. We could act as the catalytic agent of change, right? Moving further, the inclusiveness, inclusion. It is in consortium with the first right to access, that people belonging to any caste, creed, region, religion, age group, and gender and domain, they are not kept aloof from from availing the internet and social media. They are the important stakeholders of the society, so they are included. People either living in the urban or rural areas have access, are included in all the strategies and policies generated by the government for their well-being, and they are even participated. They are doing it well. For example, in India, whenever government comments any policy and strategy or transform any policy, the opinions of people are sought by way of the various social media avenues like Twitter,
Facebook, so with which we call Meta, and WhatsApp groups, and etc. and etc. And people do participate. It's really happening, and the strategies are, acting as the successful ventures of the government, because these policies and strategies are for the people, and when they actually participate in that, so it becomes like second-minded people are producing something very fruitful, right? Other one is security. Security means data protection. Whatever you are writing, whatever you are creating is being protected with the help of intellectual property rights. Your content could be secured. You can, take the patents and copyrights of your creations, and no one can use it. If anyone is using it without your permission, you have the right to sue that person, right? Other one is right to privacy. Right to privacy has been acknowledged as the fundamental right as well. So you are free. If you don't want to talk and confabulate a particular person and don't want to engage with a particular person, maybe a girl or a boy, whosoever, your peer, your family member, you can refrain that person from using that platform which you are sharing. आप उसको secure कर दो. बहुत सारी options are there on your gadgets. You are having your laptops, MacBooks, your phones, everything you are using. तो वहां पर एक privacy के options होते हैं. You can opt for that. You are entirely secure. You have access. So these rights are making you powerful. You are the creator of your own destiny. In fact, instead of being the part of that, एक किसी भी movement का part बनने की बजाय आप उसको खुद comments करो, आप steer करो ना actions of the others. So this is your right. I think it's clear. Moving further to the digital responsibilities, the rights and responsibilities, you have come across the fundamental rights and duties. So it's the same as the digital rights and the digital responsibilities. If you have been bestowed with certain rights, it's your responsibilities that you are supposed to work on certain values and ethics. It's your responsibility. For example, if you have the right to access, if you have the right to express, तो it's not so कि आप कुछ भी express कर रहे हो किसी concept के ऊपर तो आप किसी की feeling को hurt करो. ये आपको नहीं करना. I have seen, whenever जब आप YouTube देखते हो, बहुत सारे influencers हैं who are trying to, make their living or make their livelihood on the basis of these avenues. तो बहुत सारे लोगों ने ना बड़े गंदे गंदे comments किए होते हैं. That is wrong. अरे भाई, whatever they are doing, let them do it. आप नहीं कर पा रहे हो, आप क्यों बुरा बोल रहे हो? आप मत करो. आप अपने एथिक्स को, मॉरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दो, जो बहुत जरूरी है, जो आपको एक ह्यूमन बीइंग बनाती है, वो बहुत जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास किसी का नंबर आ गया व्हाट्सएप ग्रुप से, आप फॉर एग्जांपल दीज डेज इन द स्कूल्स और कॉलेजेस, व्हाट डू द टीचर्स डू? किसी भी एक सब्जेक्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स. स्कूल वाले बच्चों का भी यही है एक प्रॉब्लम कि वो किसी भी स्पेसिफिक बच्चे का, गर्ल या बॉय का नंबर निकाल लेते हैं और फिर वो प्राइवेट उसके साथ वो है चैट करना शुरू कर देते हैं इन पर्सन. तो फिर उसको रॉन्ग बोलना, यू आर डूइंग लाइक दैट, वो चीज रॉन्ग है. I would like to share an example of a girl. I will not reveal. तो वो गर्ल की एक प्रॉब्लम क्या थी? When she was in the school, कुछ बच्चों ने, गर्ल्स ने उसकी वीडियो बना ली थी. And now she is in the college. वो same children are there in that institution as well. तो वो क्या करते हैं, उसकी वीडियो दूसरे गर्ल्स बॉयज के साथ शेयर करते हैं. लुक व्हाट वी हैव डन टू दिस गर्ल. एंड नाउ वो गर्ल इतना मतलब शी फील सो डिसहार्टेंड कि मेरे पियर्स, मेरे मेट्स मेरे साथ क्या कर रहे हैं. She also came to me. I helped her. I gave her the number of the nearby cyber cell कि आप वहां जाओ, उन कंसर्न पर्सन जो अथॉरिटी है उनसे बात करो. शी और ही विल हेल्प यू आउट सॉर्टिंग योर मैटर. तो मतलब लोगों को पता है कि ये हमें नहीं करना, इवन देन दे आर डूइंग इट. दिस इज रॉन्ग. तो वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने राइट ले लिया है, यू आर अवेलिंग योर राइट विदाउट डूइंग दैट कि बीइंग द पर्सन, बीइंग द ह्यूमन, अगले की भी तो फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, वो आपको नहीं करना है.
आपको ब्रीच नहीं करना है, मिसकंडक्ट में इनग्रॉस नहीं होना है, आपको बुली नहीं करना किसी को, आपको स्पूफिंग नहीं करना है। अगर आपके पास किसी का नंबर आ गया है, किसी की वीडियो आ गई है, द पर्सन इज नॉट अवेयर व्हाट्स हैपनिंग, तो आप उसको बता दीजिए कि दिस इज हैपनिंग अराउंड यू, आप अपना ध्यान रखो, आप कंप्लेंट करो, आप 1930 पे कॉल करो, या देर इज cybercrime.gov.in करके पोर्टल है, देन लीगल फोरम करके पोर्टल है, आप उनके जाके अपनी जो कंप्लेंट है उसको आप क्या करो, फाइल करो, सो दैट योर मैटर वुड बी सॉर्टेड आउट। अदरवाइज ये एक बिग गॉन्टलेट बन जाता है, पर्सन की इमेज को एक स्टिग्मा बन जाता है सोसाइटी में, द पर्सन इज नॉट एबल टू वो अच्छे से प्रोसीड नहीं कर पाता, वो फेस ही नहीं कर पाता। दूसरों की प्रॉब्लम्स हैं जो डिजिटली बहुत सारे साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। You all are sentient about the वो MMS जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का that has been very famous। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कि you had the right, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो क्यों नहीं किया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों मतलब उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी। अरे भाई, दूसरे के राइट्स आपके राइट्स आपको इक्विवेलेंट लेके चलने हैं, इसको you can't take it for granted। ऑलराइट, देन यू कैन से आपके पास आप किसी ने अपना कंटेंट जो है वो कर दिया है, रिटन कंटेंट है, तो आप उस कंटेंट को यूज करना चाहते हैं तो इट इज योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू नीड टू सीक द परमिशन फ्रॉम सच एंड सच पर्सन। आई वॉन्ट टू यूज इट, आई वॉन्ट टू कोट इट, ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो आप मुझे राइट्स दे दो, आप उसको पे कर दो, आप लीगली फॉर्मेलिटीज हैं वो फुलफिल कर लो। People are like, without paying, without doing anything, without being industrious, वो चाहते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज अवेल कर लें, और ऐसा नहीं हो पाता है। आपको सोशल सिस्टम में रहना है, यू हैव टू मेंटेन द एक प्रोटोकॉल को मेंटेन करना होते, यू आर हार्नेसिंग, यू आर अवेलिंग द फैसिलिटीज, देन आप उन फैसिलिटीज को दूसरों के लिए भी तो रहने दो। तो ये जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, यू कैन compare it simultaneously with the digital sustainability। आपको यूज करना है लेकिन in a sustainable way that you could prove as an example for the upcoming generations। अदरवाइज तो जो ये डिजिटल सोसाइटी है प्रॉब्लम्स आर रेजिंग परप्लेक्सिंग डे बाय डे, तो एक स्टिग्मा बन जाएगी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो द थिंग इज दैट जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप सोसाइटी में कैसे enhance करना है इनकी वर्थ को, वो तभी हो पाता है जब people are really sentient, people are really aware of these things। So it is possible with the help of the positive online engagement। When we talk about online engagement, there are two aspects, one is positive, one is negative। When we talk about the positive means आप अपने rights को use कर रहे हो, दूसरे के rights की respect कर रहे हो responsibly। All right, when it is negative में तो all the illicit activities you indulge yourself, which you are not supposed to do। अगर you are aware that these are the rights, these are the responsibilities, and you are a student, you are living in the urban areas, आपकी responsibility है आप जाएं in the vicinity जहां people have the access but they are not aware of these rights and responsibilities। if people are getting trolled, people are getting उनको कुछ problems हो रही हैं, तो आप उनको जाओ, उनको aware करो। keeping this thing in mind, I have created in close collaboration with CSR a digital safety club, and it is also a joint venture with Chandigarh Police itself। and basically जो हमारा main motive है वो ये है workshops conduct करनी है in different institutions। सिर्फ schools और college के students को aware नहीं करना। We recently conducted a workshop with an NGO। हम लोग inclusiveness की बात करते हैं तो हम all stakeholders की बात करते हैं। stakeholders में non government organizations भी आती हैं, even religious people भी आते हैं जो किसी ना किसी एक institution से जुड़े हैं जो religious है। तो we recently make them aware। एक हरे कृष्णा डिवोशन इंस्टीट्यूशन है, तो उसके साथ मिलके हमने क्या किया, CSR के साथ मिलके उन लोगों को अवेयर किया।
awareness is our right as well. हमें पता है कि it is our responsibility as the digital citizens. We are the digital citizens now. तो हमें collaboration के साथ in close proximity with each other, making ourselves responsible, हमें लोगों को उनके rights के बारे में aware करना है. When people will see that we are taking it as our responsibility, we are working as a responsible digital citizens, then they will appreciate us. And ultimately, they will incorporate the same protocols in their lives as well. I think I am done with it. And thank you. You have been listening to me patiently. And any question? Yes, ma'am. Thank you so much for sharing such wisdom with our viewers. We hope it will help them in a longer run. And I would like to add it here that we are very proud of our student ambassador, the club. जो भी क्लब काम कर रहा है with the senior citizen, the normal public, students के साथ साथ एक a different audience को जो वो reach out कर रहे हैं, we are very proud of them. We are very proud of you for coordinating Just everything. Because of the platform our institution has given us, along with your positive support. In fact, your positive online engagement, because we have been going on with deliberations online. And as you said कि कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट की तरफ से जो हमारे पास आए हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे ऑनलाइन हुए किसी फ्रॉड की शिकायत करनी है तो मैं कहाँ करूँ, जो अभी आपने शायद मेंशन भी किया था. Exactly. And this is a very simple number, 1930. Whenever we conduct the workshop, हम उनको बिल्कुल ये याद करवा देते हैं कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो. Second thing, the portal, the forum, cybercrime.gov.in. And third one is very feasible, nearby cybercrime cell. आप वहां जाएं. We often go to the cybercrime cell along with our interns. तो वहां पर many people are coming. They are listening to them and उनका यही रहता है मोटिव कि as soon as possible उनकी problems को वो solve कर सके, उनको solutions दे सके. So it's very easy. Yes. So the next question is, मेरे सोशल मीडिया का पासवर्ड मेरे फ्रेंड के पास है. जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं, क्या इसका मतलब उसने मेरा अकाउंट हैक कर दिया है? Here comes the concept of digital responsibility. He or she is your friend, so you might be having a better idea what kind of fellow he or she is. आप उससे बात करें. If you are feeling it, तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर दो. Usually अगर आपका पासवर्ड is someone is having, तो it's your responsibility कि आप at regular intervals of time, after a month or two, अपना password you keep on changing. And mind this thing very well that your password should not be that easy. It should not be your phone numbers, your parents' name, your pet's name. उसको थोड़ा सा combination रखो, characters का, digits का, and those special characters का. But उसको अपने पास लिख लें, otherwise इतना complex जो password होता है, it's really complex to remember. Okay. And the next question is, मुझे ऑनलाइन गेम खेलते टाइम एक लड़का गाली दे रहा था तो मैंने भी उसे वही गाली दे दी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे डांटा. अगर कोई ऑनलाइन गेम खेलते समय गंदी बात कर रहा है तो मैं क्या करूं? तो ये हमारे पॉजिटिव ऑनलाइन एंगेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है. This is something I would call game rage or flaming, right? तो it happens to the youngsters usually. तो जब वो खेलते हैं तो अगर आपको लग रहा है someone is scolding you, तो आप उसको उसी टाइम snap कर दो, उसको आप turn off कर दो. There are the settings. Instead of indulging in any calls or wrong words, तो इसको expand करने की बजाय what you do, आप उसको वहीं पर block कर दो. आगे फर्दर ये चीजों को आप इन्वॉल्व ना करो. अदरवाइज यू कीप ऑन डूइंग दिस, अदर पर्सन विल रिपीट, तो थिंग्स विल गो ऑन एंड ऑन. तो उसका क्या हो जाएगा, वो वर्स्ट सिनेरियो बन जाएगा. सो यू जस्ट स्टॉप योरसेल्फ. आप अपने आप को रोक सकते हो इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग टू समवन एल्स. थैंक यू सो मच मैम हमारी क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए और हमसे आज जुड़ने के लिए. आपका अपना टाइम हमने दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और हमारे साथ जो आज व्यूअर्स जुड़े थे उनको भी बहुत थैंक यू. एंड आई होप कि आज जो भी हमने आपसे आज इन्फॉर्मेशन शेयर किया है आप उसे यूज करेंगे और डिजिटली खुद भी सेफ रहेंगे और अपने आसपास लोगों को भी सेफ रखने में हेल्प करेंगे.